क्या आप जानते हैं कि अमीरी सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं है? असल अमीरी तो आपकी सोच से शुरू होती है। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी थिंक एंड ग्रो रिच की 13 ऐसी ताकतवर टिप्स जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों को बदल देंगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे बनाएं अपने दिमाग को अमीर। चलिए मेरे साथ अध्याय 1, इच्छा धन की शुरुआत। हर महान सफलता की शुरुआत होती है एक तीव्र इच्छा से। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सिर्फ अमीर बनने की चाहत काफी नहीं है, बल्कि ज्वलंत और अटल इच्छा होनी चाहिए। यह इच्छा इतनी प्रबल होनी चाहिए कि वह जुनून बन जाए। इसे वो डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस यानी स्पष्ट लक्ष्य कहते हैं। उदाहरण, एडविन सी बार्न्स की कहानी। बार्न्स एक साधारण इंसान था, लेकिन उसके मन में एक असाधारण इच्छा थी थॉमस एडिसन के साथ काम करने की। उसने कोई बहाना नहीं बनाया, न ही बड़ी डिग्रियां थी, न पैसा। फिर भी वो एक ट्रेन पकड़कर एडिसन के ऑफिस पहुंचा और बोला, मैं आपके साथ पार्टनर बनना चाहता हूं। शुरू में उसे छोटी सी नौकरी मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो लगातार एडिसन के आसपास रहा, मेहनत करता रहा और सही मौका आने तक डटा रहा। आखिरकार एक दिन जब एडिसन को एक नया उपकरण बेचने के लिए एक इंसान की जरूरत थी, बार्न्स ने वो मौका लपक लिया और खुद को साबित किया। वो सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। यही है इच्छा शक्ति की ताकत। अगर आपकी इच्छा साफ, जिद्दी और जुनूनी है, तो सारा ब्रह्मांड उसे पूरा करने में लग जाता है। नेपोलियन हिल की 6 स्टेप्स फॉर्मूला फॉर डिजायर। नेपोलियन हिल ने एक तरीका बताया जिससे आपकी इच्छा असल में पैसा बन सकती है। 1, आप कितनी राशि कमाना चाहते हैं, स्पष्ट रूप से तय करें। 2, आप उसके बदले क्या देने को तैयार हैं, ये तय करें। 3, उस धन को पाने की आखिरी तारीख तय करें। 4, एक स्पष्ट योजना बनाएं और तुरंत काम शुरू करें। 5, इन सभी बातों को एक कागज पर लिखें। 6, हर दिन 2 बार उस बयान को जोर से पढ़ें, सुबह और रात को। मैं अगले 3 साल में 10 लाख रुपये कमाऊंगा, इसके लिए मैं रोजाना ऑनलाइन कोर्स बनाऊंगा और हर महीने 2 नए क्लाइंट्स लाऊंगा। इस तरह का स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि असली अमीरी किसी अवसर से नहीं, सोच की तीव्र इच्छा से शुरू होती है। अगर आपकी इच्छा कमजोर है, तो नतीजा भी कमजोर होगा। जो मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, वही वह प्राप्त भी कर सकता है। अगर सिर्फ इच्छा से शुरुआत होती है, तो उस इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए हमें विश्वास फेथ कैसे पैदा करना चाहिए, जानने के लिए अगले अध्याय में सुनिए फेथ विश्वास की शक्ति। अध्याय 2, आस्था विश्वास की शक्ति। फेथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल एक्यूमुलेशन ऑफ रिचेस। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सिर्फ इच्छा होना काफी नहीं, बल्कि उस इच्छा पर अटूट विश्वास होना भी जरूरी है। अगर आपके अंदर खुद पर और अपने लक्ष्य पर भरोसा नहीं है, तो आपके विचार कभी भी असलियत में नहीं बदल पाएंगे। आस्था कैसे काम करती है? जब आप किसी चीज की कल्पना बार बार करते हैं और उसमें भावनाओं को जोड़ते हैं, तो वो धीरे धीरे आपके अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। यही आस्था है, एक भावनात्मक विश्वास जो बिना सबूत के भी कहता है, हाँ ये मुमकिन है और मैं कर सकता हूँ। फेथ इज डेवलप्ड बाय ऑटोसजेस्शन। आत्मसंकेत यानी जब आप खुद से बार बार सकारात्मक बातें बोलते हैं, तो दिमाग उन्हें सच मानने लगता है। हर रोज सुबह और रात बोलिए, मैं सफल हूँ, मैं योग्य हूँ, मेरा लक्ष्य मेरे पास आ रहा है, मैं जो सोचता हूँ वह मैं पा सकता हूँ। इन वाक्यों को आस्था के साथ, आंखों में चमक और आवाज में विश्वास के साथ बोलिए। आपका अवचेतन मन इन्हें अपनाना शुरू कर देगा और फिर आपके फैसले, काम और अवसर बदलने लगेंगे। नेपोलियन हिल बताते हैं कि बहुत सारे सफल लोग, जिनके पास न तो शिक्षा थी न पैसा, फिर भी सिर्फ अपने विश्वास से उन्होंने खुद की किस्मत बनाई। जब एडिसन ने 1000 बार असफल होकर बल्ब बनाया, वो आस्था थी। जब हेलन केलर ने बिना देखे सुने पढ़ाई की, वो आस्था थी। जब आप हर दिन आगे बढ़ते हैं, वो आपकी छुपी हुई फेथ है। फेथ इज द फाउंडेशन ऑफ मिरेकल्स। अगर आपकी सोच में आस्था है, तो आपकी योजनाएं, आपके कदम और आपके नतीजे सब में चमत्कार होने लगते हैं। डर और शक आस्था के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जितना ज्यादा आप सकारात्मक सोचेंगे और बोलेंगे, उतनी ही जल्दी आस्था बनेगी। सुबह उठकर और रात को सोने से पहले 2 मिनट पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें। अपने लक्ष्य को डिटेल में विजुअलाइज करें, जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका है। नकारात्मक लोगों और सोच से दूरी बनाएं। अगर हमारा अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड हमारे विश्वासों से संचालित होता है, तो क्या हम इसे किसी विशेष तकनीक से नियंत्रित और प्रोग्राम कर सकते हैं? जानने के लिए अगला अध्याय जरूर देखें। ऑटो सजेशन, खुद को बार बार समझाना, जहां आप सीखेंगे कि कैसे खुद से की गई बातें आपकी किस्मत बदल सकती हैं। अध्याय 3, आत्म सुझाव, अवचेतन मन को दिशा देना। ऑटो सजेशन इज द ब्रिज बिटवीन योर कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपका अवचेतन मन एक बाग है, उसमें आप जो बीज बोएंगे वही उगेगा। और यह बीज बोने का तरीका है ऑटो सजेशन। क्या है
ऑटो सजेशन का अर्थ है खुद को बार बार वही बातें कहना जो आप बनना, पाना या करना चाहते हैं। जब आप बार बार अपने लक्ष्य, सपने और विश्वासों को दोहराते हैं तो वह अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और वहीं से आपकी आदतें, फैसले और परिणाम बनते हैं। आप जो बार बार सोचते हैं और खुद से कहते हैं, आप उसी के अनुसार कार्य करते हैं। नेपोलियन हिल ने सलाह दी है कि आप रोज सुबह और रात को अपने लक्ष्य का विवरण जोर से पढ़ें और महसूस करें। मैं 31 दिसंबर 2026 तक 20 लाख रुपये कमाऊंगा। मैं इसके लिए प्रतिदिन 2 घंटे ऑनलाइन बिजनेस और कोर्सेज में काम करूंगा। मुझे खुद पर पूरा विश्वास है। 3 बातों पर जोर दें। 1. पढ़ना, अपने लक्ष्य को जोर से पढ़ें। 2. महसूस करना जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका है। 3. विश्वास करना कि यह 100% मुमकिन है। चेतावनी, अगर आप नकारात्मक बातें सोचते या बोलते हैं जैसे मेरे बस की बात नहीं, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो वही बातें भी अवचेतन मन में बैठ जाएंगी। इसलिए सकारात्मक ऑटो सजेशन ही अपनाएं। दैनिक अभ्यास, हर दिन सुबह और रात अपने लक्ष्य को पढ़ें, उसे एक कार्ड या नोटबुक में लिखें और जेब में रखें। सोने से पहले 2 मिनट विजुअलाइजेशन करें। मानिए कि लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है। हर दिन अपने अवचेतन मन को वो बातें खिलाएं जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। ऑटो सजेशन आपके विचारों को आदेश देता है कि वे क्या बने। जैसे जैसे आप अपने दिमाग को निर्देश देंगे वैसे वैसे वह कार्य करेगा। आपकी जिंदगी वैसी ही बनेगी। जो आप लगातार खुद से कहते हैं वही आपकी असलियत बन जाती है। अगर हमारा अवचेतन मन इतनी ताकतवर चीज है तो क्या हम इसे सीधे ट्रेन कर सकते हैं ताकि यह हमारी सफलता के लिए काम करे? जानने के लिए अगले अध्याय में जरूर सुनिए। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान की शक्ति, जहां आप जानेंगे कि सिर्फ सामान्य जानकारी नहीं, कैसे विशेष जानकारी आपकी किस्मत बदल सकती है। अध्याय 4, विशेष ज्ञान, अमीरी का असली आधार। नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर। इट बिकम्स पावर ओनली व्हेन ऑर्गेनाइज्ड इनटू डेफिनेट प्लान्स ऑफ एक्शन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, चाहे कितना भी अधिक हो, वह आपको सफल नहीं बना सकता। असल ताकत होती है विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की, जो किसी एक क्षेत्र में गहराई से हो और जिसे व्यवस्थित रूप से इस्तेमाल किया जाए। जनरल वीज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, सामान्य ज्ञान वो है जो किताबों में, स्कूलों में या अखबारों में मिलता है, सबको थोड़ा थोड़ा आता है। लेकिन विशेष ज्ञान वो होता है जो किसी एक विषय में गहराई से आता है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, हेल्थ कोचिंग, वीडियो एडिटिंग, रियल एस्टेट आदि। सफलता उन्हीं को मिलती है जो या तो खुद विशेष ज्ञान रखते हैं या फिर ऐसे लोगों की टीम बनाते हैं जिनके पास वो ज्ञान होता है। उदाहरण, हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड के पास कोई डिग्री नहीं थी। उनके आलोचक उन्हें अनपढ़ कहते थे, लेकिन फोर्ड ने खुद को विशेषज्ञों से घेर लिया जो इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग और मार्केटिंग में माहिर थे। जब उनसे कोर्ट में सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया, अगर मुझे कोई जानकारी चाहिए तो मैं एक बटन दबाता हूं और मेरी टीम मुझे जवाब देती है। यही है मास्टरमाइंड प्रिंसिपल, जहां आप ऐसे लोगों की टीम बनाते हैं जो आपके लक्ष्य को जल्दी हासिल करने में मदद करें। एक, अपना लक्ष्य तय करें। आप किस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं? 2, उस फील्ड में सीखना शुरू करें। ऑनलाइन कोर्स, किताबें, मेंटर्स। 3, टीम बनाएं। यदि आप खुद सब नहीं कर सकते तो एक्सपर्ट्स को साथ जोड़िए। ज्ञान तभी ताकत है जब उसे सही समय पर, सही दिशा में लागू किया जाए। विशेष ज्ञान जोड़ कार्य योजना इक्वल सफलता की मशीन। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सीखिए, लागू कीजिए और अपने ज्ञान को पैसे में बदलिए। अगर ज्ञान इतना ताकतवर है तो क्या एक योजना बनाना और उसे लगातार लागू करना सफलता की कुंजी हो सकता है? जानने के लिए अगला अध्याय जरूर सुनिए। इमेजिनेशन, कल्पना की शक्ति, जहां आप जानेंगे कि कैसे आपके दिमाग की कल्पना ही भविष्य का खाका बनाती है। अध्याय 5, कल्पना, जहां सपनों की शुरुआत होती है। सभी सफलताएं पहले कल्पना में जन्म लेती हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि आप जो कुछ भी जीवन में पाना चाहते हैं उसका पहला बीज आपकी कल्पना में बोया जाता है। हर बड़ा बिजनेस, हर महान आविष्कार और हर प्रेरक कहानी की शुरुआत एक विचार से होती है और विचार आता है कल्पना से। कल्पना के 2 प्रकार। नेपोलियन हिल कल्पना को 2 भागों में बांटते हैं। 1, सिंथेटिक इमेजिनेशन, संयोजित कल्पना। इसमें आप पुराने विचारों, ज्ञान और अनुभव को मिलाकर नए समाधान बनाते हैं। जैसे कोई लेखक अपने अनुभव से नई कहानी बनाता है। 2, क्रिएटिव इमेजिनेशन, रचनात्मक कल्पना। ये वह शक्ति है जहां आपके अवचेतन मन से या ब्रह्मांड से नए विचार आते हैं। यही वह कल्पना है जिससे आविष्कार, नई कंपनियां और क्रांति होती है। एप्पल, टेस्ला, फेसबुक, पेटीएम, ये सब एक कल्पना से शुरू हुए। क्यों जरूरी है कल्पना? कल्पना आपकी सोच को सीमा से बाहर ले जाती है। जब लोग कहते हैं ये मुमकिन नहीं है, तब कल्पना कहती है क्यों नहीं। जब आप कल्पना करते हैं तो आप भविष्य को अपने अनुसार डिजाइन करते हैं। हर दिन 10 मिनट सोचने के लिए समय निकालें। अगर पैसा, समय या डर कोई समस्या न हो तो मैं क्या बनाना चाहती हूँ। अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करें जैसे कि वो पहले से पूरा हो चुका हो।
आइडियाज को लिखिए और छोटे एक्शन प्लान बनाएं। अपनी कल्पना पर भरोसा रखें, वहीं से आपकी अलग पहचान बनेगी। जो कुछ भी इंसान की कल्पना में आ सकता है वो उसे पा भी सकता है। कल्पना आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, इसे दबाए मत, जगाए। अगर हमारी कल्पना में विचार आते हैं तो क्या उन विचारों को एक ठोस योजना में बदलना ही असली सफलता है? जानने के लिए अगले अध्याय में जरूर जुड़िए। ऑर्गेनाइज प्लानिंग, सफलता की योजनाबद्ध शुरुआत। अध्याय 6, योजनाबद्ध संगठन। सपना अब योजना बनेगा। ए गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश, नेपोलियन हिल कहते हैं। सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होगा, अगर उसे सच्चाई बनाना है तो सटीक योजना और ठोस एक्शन चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों को एक व्यवस्थित योजना में बदलते हैं और उस पर लगातार काम करते हैं। क्यों जरूरी है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग? कल्पना, इमेजिनेशन से आइडिया आता है, लेकिन उस आइडिया को असलियत में बदलने के लिए योजना जरूरी है। बिना योजना की मेहनत बिखर जाती है। जैसे ट्रेन को ट्रैक चाहिए, वैसे ही सपनों को प्लानिंग की पटरी चाहिए। योजना कैसे बनाएं? एक लक्ष्य स्पष्ट करें। मुझे अगले 12 महीनों में 5 लाख रुपए कमाने हैं। 2 रणनीति बनाएं, किस माध्यम से? जैसे यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, बिजनेस किस तरह? जैसे हर हफ्ते 2 वीडियो, एक प्रोडक्ट लॉन्च। 3 टू डू लिस्ट बनाएं, क्या क्या करना है। छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बांटिए। 4 टाइम टेबल बनाएं, हर दिन, हर हफ्ते क्या करना है ये तय करें। 5 मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं, ऐसे लोगों से जुड़िए जो आपके सपने को पूरा करने में मदद करें अगर योजना फेल हो जाए। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, अगर पहली योजना काम न करे तो नई बनाएं, लेकिन सपना मत छोड़िए। आपको तब तक नई योजनाएं बनाते रहना है जब तक सफलता न मिल जाए। विफलता एक संकेत है कि या तो योजना सही नहीं थी या प्रयास अधूरा था। हर रविवार अपने अगले हफ्ते की योजना बनाएं। डेली टारगेट सेट कीजिए और रात को रिव्यू कीजिए। प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए एक डायरी या ऐप इस्तेमाल कीजिए। जो योजनाएं बनाते हैं और उन पर चलते हैं वही भीड़ से अलग खड़े होते हैं। अगर सफलता के लिए योजना जरूरी है तो क्या सही निर्णय लेना यानी डिसीजन मेकिंग और भी बड़ा रोल निभाता है? जानने के लिए अगला अध्याय जरूर सुनिए। डिसीजन, निर्णय लेने की ताकत, जहां आप जानेंगे कि क्यों तेजी से और पक्के फैसले लेना अमीर लोगों की सबसे आम आदत है। अध्याय 7, निर्णय, अमीरी की निर्णायक शक्ति। द सक्सेसफुल पर्सन मेक्स डिसीजंस क्विकली एंड चेंजेस देम स्लोली। नेपोलियन हिल ने 25 सालों तक 500 से ज्यादा अमीर और सफल लोगों का अध्ययन किया और पाया कि अमीर लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और उस पर डटे रहते हैं। वहीं गरीब लोग निर्णय लेने में देर करते हैं और आसानी से उसे बदल देते हैं। निर्णय लेने की ताकत क्यों जरूरी है? जब आप दूसरों की राय पर चलते हैं तो आपका सपना धीरे धीरे उनका सपना बन जाता है। निर्णय लेने की देरी इक्वल्स अवसर खोना। सफल लोग सोचते हैं, तय करते हैं और फिर पूरे विश्वास से चलते हैं। अनशेकेबल डिसीजन इक्वल्स अनस्टॉपेबल प्रोग्रेस। थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने में असफल होने के बाद भी निर्णय नहीं बदला। फोर्ड ने अपने V8 इंजन को बनाने का संकल्प लिया और इंजीनियरों के नहीं हो सकता कहने पर भी निर्णय नहीं बदला। क्या आप खुद के लिए सोचते हैं? क्या आप अपने फैसले खुद लेते हैं या दूसरों की राय से डर जाते हैं? याद रखिए, निर्णय लेने की आदत नहीं बनी तो जिंदगी दूसरों के फैसलों पर बीतेगी। हर बड़े फैसले के लिए समय जरूर लें, लेकिन दिमाग साफ हो तो तुरंत निर्णय लें। फैसला लेने के बाद खुद को 100% कमिट करें। बार बार न बदले, कंसिस्टेंसी ही क्रेडिबिलिटी बनाती है। अगर निर्णय लेना सफलता की कुंजी है तो क्या उस निर्णय को जुनून के साथ निभाना आपकी किस्मत बदल सकता है? जानिए अगले अध्याय में। परसिस्टेंस, जिद और लगातार प्रयास की शक्ति, जहां आपको पता चलेगा कि क्यों हार मानने से पहले सिर्फ एक और बार कोशिश करना जरूरी है। अध्याय 9, मास्टरमाइंड, साझा सोच की जबरदस्त शक्ति। नो टू माइंड्स एवर कम टुगेदर विदाउट देयरबाय क्रिएटिंग अ थर्ड, अनविजिबल इंटेंजिबल फोर्स व्हिच मे बी लाइकेंड टू अ थर्ड माइंड। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग समान उद्देश्य से मिलते हैं तो एक नई ऊर्जा, एक नई सोच और एक नई शक्ति जन्म लेती है। इसे ही वो कहते हैं मास्टरमाइंड ग्रुप। मास्टरमाइंड क्या है? ये सिर्फ दोस्ती या टीम नहीं है, यह एक ऐसा सोचने वाला समूह है जहां हर सदस्य एक दूसरे के लक्ष्यों को पाने में मदद करता है। जब ये लोग साथ आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा हो गई हो जो हर व्यक्ति को उससे ज्यादा सोचने, समझने और करने की शक्ति देती है। क्यों जरूरी है मास्टरमाइंड? अकेले चलने से थकान, संकोच और डर हावी होता है, लेकिन जब आपके पास ऐसे लोग हों जो आपकी ग्रोथ में विश्वास करते हैं तो आप भी आत्मविश्वास से भर जाते हैं। जैसे बिजनेस में स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़नियाक, वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगेर, खुद नेपोलियन हिल और एंड्रू कार्नेगी, इन सभी ने एक सशक्त सोच का नेटवर्क बनाया और यही बना उनकी सफलता की रीढ़। मास्टरमाइंड कैसे बनाएं? एक ऐसे लोगों को चुनिए जो आपकी तरह सोचते हैं, आपकी कमजोरी में ताकत बन सकते हैं, आपको ईमानदारी से गाइड करें। 2 हर हफ्ते मिलिए, विचार साझा कीजिए। 3 हर सदस्य के लक्ष्यों को समझें और एक दूसरे की मदद करें। ये ग्रुप आपको न सिर्फ आइडिया देगा बल्कि आपको जवाबदेह, अकाउंटेबल भी बनाएगा।
एक सफल व्यक्ति के पीछे सिर्फ उसकी मेहनत नहीं, बल्कि एक सोचने वाले समूह की ताकत भी होती है। आज ही सोचिए, आपके आसपास कौन है जो आपके जैसे सपने देखता है। उन्हें जोड़िए, साथ बैठिए, साझा लक्ष्य तय कीजिए। हफ्ते में एक बार एक मास्टरमाइंड कॉल रखें। अगर आपके पास मास्टरमाइंड की शक्ति है, तो क्या आपका दिमाग अब इतनी ऊर्जा से भर चुका है कि वो सिक्स्थ सेंस को छू सकता है? जानिए अगले अध्याय में द मिस्ट्री ऑफ द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय का रहस्य, जहां आप जानेंगे कि कैसे आपका मन ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ सकता है और आपको वो संकेत मिल सकते हैं जो सफलता के दरवाजे खोलते हैं। अध्याय 10, यौन ऊर्जा का रूपांतरण, आपकी सबसे बड़ी क्रिएटिव ताकत। सेक्स एनर्जी इज द क्रिएटिव एनर्जी ऑफ ऑल जीनियसेस, नेपोलियन हिल। मानते हैं कि मनुष्य के शरीर की सबसे शक्तिशाली भावना है यौन ऊर्जा, सेक्सुअल एनर्जी। ये वही शक्ति है जिससे जीवन की रचना होती है, लेकिन अगर आप इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं तो यह आपको असीम रचनात्मकता, उत्साह और सफलता दे सकती है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन क्या है? ट्रांसम्यूटेशन यानी बदलाव या रूपांतरण। सेक्सुअल एनर्जी को शारीरिक स्तर से ऊपर उठाकर कला, बिजनेस, लीडरशिप, विचारों और लक्ष्य की दिशा में लगाना ही सेक्स ट्रांसम्यूटेशन है। क्यों है ये जरूरी? यही ऊर्जा है जिससे महान संगीतकार, लेखक, लीडर और आविष्कारक अपने अंदर की आग जलाए रखते हैं। जब यह ऊर्जा बिखरती है तो व्यक्ति भटक जाता है, लेकिन जब यह ऊर्जा केंद्रित होती है तो वह व्यक्ति चुंबकीय व्यक्तित्व वाला बन जाता है। Desire for sexual expression is the most powerful of human desires, but when redirected, it leads to genius. सेक्स एनर्जी को कैसे बदले रचनात्मक ऊर्जा में? एक, अपने लक्ष्यों को इतना पैशनेट बनाएं कि आपकी ऊर्जा वहीं लगे। 2, जब भी ऊर्जा अधिक लगे तो उसे पढ़ने, बनाने या सीखने में लगाएं। 3, ध्यान, योग और विजुअलाइजेशन से इसे ऊंचे स्तर पर पहुंचाएं। उदाहरण, नेपोलियन हिल ने बताया कि ज्यादातर सफल पुरुषों की सफलता के पीछे एक प्रेरक महिला होती है। वो यौन ऊर्जा को रिश्तों से ऊपर उठाकर प्रेरणा और फोकस में बदलते हैं। यौन ऊर्जा को दिशा दो और वो तुम्हें शिखर तक पहुंचा सकती है। सोचिए, क्या आप अपनी ऊर्जा को लक्ष्य पर केंद्रित कर पा रहे हैं? जब मन विचलित हो तो खुद से कहें, मैं इस ऊर्जा को अपनी रचना में लगाऊंगा, अपने जीवन को महान बनाऊंगा। अगर आपने अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख लिया तो क्या अब आप अपनी छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस से ब्रह्मांड के संकेत पकड़ सकते हैं? जानने के लिए जुड़िए अगले अध्याय में द मिस्ट्री ऑफ द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय का रहस्य, जहां आप समझेंगे कि कैसे बड़े लोग वो इंट्यूशन सुनते हैं जो उन्हें भीड़ से अलग बना देता है। अध्याय 11, अवचेतन मन, आपकी हकीकत का रचयिता। द सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स डे एंड नाइट टू ट्रांसलेट योर थॉट्स इनटू रियलिटी। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, एक ऐसी शक्ति है जो दिन रात बिना रुके काम करती है। आप जो बार बार सोचते हैं वही विचार आपके अवचेतन मन में बीज की तरह जम जाते हैं और धीरे धीरे आपकी हकीकत बन जाते हैं। अवचेतन मन कैसे काम करता है? यह अच्छा बुरा नहीं समझता, सिर्फ वही ग्रहण करता है जो आप उसे बार बार देते हैं। अगर आप बार बार खुद को सफल, साहसी और योग्य सोचते हैं तो वही आपकी पहचान बन जाती है। अगर आप डर, संदेह और असफलता सोचते हैं तो वही आपका भविष्य बनने लगता है। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कैसे करें? 1, एफर्मेशंस बोलिए, मैं सफल हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं योग्य हूँ। 2, रोज अपने लक्ष्य को जोर से पढ़िए और भावना के साथ महसूस कीजिए। 3, सोने से पहले और उठते ही सकारात्मक सोचें, क्योंकि ये समय अवचेतन मन पर सबसे अधिक असर करता है। ध्यान रखें, योर माइंड इज अ गार्डन, योर थॉट्स आर द सीड्स, यू कैन ग्रो फ्लावर्स और यू कैन ग्रो वीड्स। यानी आप जो सोचते हैं वही बोते हैं और वही काटते हैं। एक्शन टिप, हर दिन कम से कम 5 मिनट अपने अवचेतन मन को सफलता, खुशी और आत्मविश्वास से भरें। नेगेटिव सोच आने पर तुरंत उसे पॉजिटिव विचार से बदलें। अगर आपके विचार ही आपकी हकीकत बनाते हैं तो क्या ब्रह्मांड से आने वाले संकेतों को समझने की शक्ति, छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस, आपके पास है? जानिए अगले अध्याय में द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय का रहस्य, जहां नेपोलियन हिल उस रहस्यमयी शक्ति का जिक्र करते हैं जो सिर्फ सबसे सफल लोगों के पास होती है। अध्याय 12, मस्तिष्क, आपका बायो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क सिर्फ सोचने का अंग नहीं है, बल्कि एक बायो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह काम करता है। यह एक शक्तिशाली ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है जो आपकी सोच और ऊर्जा को दुनिया में भेजता और ग्रहण करता है। मस्तिष्क कैसे काम करता है? जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपका मस्तिष्क सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह ऊर्जा ब्रह्मांड के माध्यम से वापस आती है, जैसे एक रेडियो सिग्नल। इसी प्रक्रिया से आपके आसपास के लोग, अवसर और सकारात्मक विचार आपकी ओर आकर्षित होते हैं। इसे कैसे बढ़ाएं? 1, ध्यान, मेडिटेशन करें ताकि आपका मस्तिष्क शांत और केंद्रित रहे। 2, अच्छी संगत बनाए रखें, ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो सकारात्मक और प्रेरणादायक हों। 3, अपनी सोच में उत्साह और जोश भरें, यह आपके ब्रॉडकास्ट की ताकत को बढ़ाता है। आपका मस्तिष्क आपकी ऊर्जा को दुनिया में भेजता है, इसलिए सोचें अच्छी ऊर्जा दे, सकारात्मक।
आज से रोजाना कम से कम 5 मिनट ध्यान लगाएं। अपने आसपास सकारात्मक माहौल बनाएं। हर दिन खुद को सकारात्मक शब्दों से प्रेरित करें। अगर आपका मस्तिष्क कितना शक्तिशाली ब्रॉडकास्टर है, तो क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपके पास वो छठी इंद्रिय है जो ब्रह्मांड के संदेश सीधे पकड़ सके? जानिए अगले और अंतिम अध्याय में द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय का रहस्य, जहां आप सीखेंगे कि कैसे सबसे सफल लोग अपनी इंट्यूशन को कैसे सुनते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। अध्याय 13, छठी इंद्रिय, आपकी आंतरिक आवाज और मार्गदर्शन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब आप अपनी इच्छा, आस्था, आत्म सुझाव, योजना और मस्तिष्क को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेते हैं, तो आपके अंदर एक गुप्त शक्ति जागती है, जिसे वह छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस कहते हैं। यह कोई बाहरी इंद्रिय नहीं, बल्कि एक अंदर की आवाज, एक सूक्ष्म अंतर्ज्ञान है जो आपको सही फैसले लेने में मदद करता है, खासकर तब जब तार्किक सोच असमर्थ हो। छठी इंद्रिय कैसे काम करती है? यह एक आत्मिक संकेत है जो अचानक का